चलो अब हम देखते हैं इंग्लिश में। सबसे पहली बात तो सबको पता है, बहुत इजी, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, अभी देखो इजी से और क्या क्या होता जाता है ये। अब 26 में आपके कुछ वॉवेल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब कितने वॉवेल्स होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स कितने होंगे बच्चे? 21 क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स होंगे। अब वॉवेल कौन कौन से होते हैं? जिनको नहीं पता बता दें, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? अगर हम रिटर्न बेस पे देखें लेटर्स के हिसाब से, तो ये हमने डिवीज़न कर दिया कि अल्फ़ाबेट्स के अगर हम डिवीज़न करेंगे तो वॉवेल्स में आते हैं 5 और 21 कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये तो आपसे पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा क्या? अल्फ़ाबेट्स के बाद अगर हम पूछें इनके साउंड्स की बात करें, ठीक है, हर अल्फ़ाबेट का क्या अपना एक अलग साउंड है। ठीक है, साउंड की वजह से तो हम चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ना। तो अब जहाँ साउंड के हिसाब से अगर हम देखें तो पहली बात तो साउंड को आप ये समझो, इसको हम फोनेम भी बोलते हैं। ठीक है, फोनेम मतलब क्या? जैसे आपका PH फा हो गया, ठीक है, BH क्या हो गया? आपका भा हो गया, ठीक है, BA क्या हो गया? बा हो गया। ठीक है, सब क्या आपके फोनेम्स इनको बोलते हैं। ठीक, तो एक टर्म यहाँ से आपको क्लियर हो गया, फोनेम। अब साउंड की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? फोनेटिक बोलते हैं। फोनेटिक मतलब स्टडी ऑफ साउंड्स, मतलब अब साउंड्स का ऑपरेशन ही कर देते हैं। और अगर आपका एक वर्ड आता है फोनोलॉजी, ये सब एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ साउंड, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ साउंड। ठीक है, मतलब साउंड को कोई पर्टिकुलर पार्ट हो उस पर जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं फोनोलॉजी। और फोनेटिक हम बोलते हैं स्टडी ऑफ साउंड सिंपली। और साउंड का फोनेम से रिलेट करो, जैसे हमारे फ़ोन से क्या साउंड आता है, इस तरीके से समझो। ठीक है, अब देखो साउंड्स के आधार पर अगर हम देखें तो क्या होता है, हमारे टोटल साउंड्स होते हैं 44। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया था कि साउंड्स कितने तरीके होते हैं, कौन कितने होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो भी आगे समझेंगे। अब हो गए हमारे 44, जिसमें से क्या होता है कि 20 जो होंगे आपके वो वॉवेल्स होंगे, वॉवेल साउंड। और जो आपके बचे 24 होंगे वो होंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब देखो लेटर और साउंड्स में फ़र्क है यहाँ पर। कॉन्सोनेंट वर्ड्स क्या हो गए? जो आपके इनके अलावा जो भी वर्ड होंगे वो होंगे। लेकिन साउंड क्या हो गया कि हम जो प्रोनाउंस करते हैं जब, ठीक है, उस टाइम हमारे जो प्रोनाउंसिएशन में जो हम साउंड का यूज़ करते हैं उसमें 20 ऐसे टाइप के साउंड्स आपके हैं जो वावेल्स होते हैं। ठीक है, और 24 ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छे से बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। तो चलो अब अगर हम समझते हैं यहाँ पर साउंड्स। पहली बात तो अल्फ़ाबेटिकल साउंड्स कितने होते हैं? हमारे 44 होते हैं, जिनमें से जो वावेल होते हैं वो 20 होते हैं और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो 24 होते हैं। देखो वावेल, अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स वो अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर हम साउंड की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हमने बोला ओ बोला या आ बोला तो क्या वो हमने साउंड की बात की, लिखा हमने ए और उसको हमने प्रोनाउंस क्या किया, आ बोल दिया, या यू को हमने क्या आ बोल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है, साउंड अलग होंगे और लेटर्स अलग होंगे। तो जो हमारे वावेल साउंड्स होते हैं, ऐसे साउंड जिनसे हम वावेल की जो आवाज़ निकलेगी वो 20 होते हैं उस टाइप के इंग्लिश में, और 24 जो होंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे, और टोटल मिला के कितने 44 होते हैं। अब इसमें देखो इस वावेल में भी आपके जो एक टर्म आता है मोनोथॉन्ग्स, और एक आता है हमारा डिप्थोंग। ठीक है, सुना होगा आपके क्वेश्चन लगभग इन सब टर्म से ज़्यादा बना देते हैं। ठीक है, कि ये क्या है मतलब हुआ इसका, या मोनोथॉन्ग्स में कौन कौन से आते हैं। अब मोनोथॉन्ग्स क्या होते हैं? ये आपके टोटल होंगे इसमें 12 और डिप्थोंग्स होंगे आपके 8। अब देखो मोनोथॉन्ग्स होता क्या है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिनको जब हम बोलते हैं तो हमें क्या एक ही वावेल का साउंड आएगा, उसको हम बोलेंगे वो मोनोथॉन्ग्स होते हैं। जैसे अगर हमने मान लीजिए कोई ले लिया है एग्जाम्पल थिन। ठीक है, थिन मतलब पतला। अब मान लीजिए हमने थिन ले लिया, तो यहाँ पर देखो सिर्फ आई का क्या, आई का साउंड आया ना वावेल में, बाकी तो सब क्या है कॉन्सोनेंट हैं। तो ऐसे जैसे थिन हो गया। ठीक है, आपका एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर हमने बोल दिया ब्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या एक साउंड आया, तो इस टाइप के क्या ऐसे 12 साउंड है। ठीक है, ये बस एक साउंड है, ऐसे अदर्स 11 और होंगे। ठीक है, डिप्थोंग में क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जिन पे हमारे डबल वावेल का साउंड आता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डबल वावेल साउंड। ठीक है, डबल वावेल साउंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल वावेल साउंड। ठीक है, ये हमारे होंगे डबल वावेल साउंड, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इनको ग्लाइडिंग वर्ड्स भी बोलते हैं इनको।
ठीक है, ग्लाइडिंग वॉवेल्स, क्यों, एक वॉवेल के बाद एक और वॉवेल का साउंड आता है। अब यहाँ पर अगर एग्जांपल हम देखें, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर, हमने बोल दिया फॉयल, ठीक है, या फिर हमने कोई वर्ड ले लिया यहाँ पर कॉइन, ठीक है, एक वर्ड हमने ले लिया यहाँ पर मान लो फियर, ठीक है। अब जैसे देखो एक आपका ओ आई वाला साउंड आया, ठीक है, और एक आपका ई ए वाला आया, ऐसे ही कितने होते हैं हमारे, 8 और होते हैं, ठीक है। फॉयल हो गया, कॉइन हो गया, कॉयल हो गया, फियर हो गया, ठीक है, डियर हो गया, ये सब क्या हो गया हमारे, किस में आ गए, डिप्थोंग्स में आ गए। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, ठीक है, चलो आप ही लोग से मैं पूछ लेता हूँ कि ये जो वर्ड है ब्रेड, ठीक है, आप चाहना तो वीडियो को रोक के कमेंट कर देना, ये बता दो ये मोनोथॉन्ग्स है कि डिप्थोंग है, ठीक है। कमेंट करने के बाद वापस आना, फिर देखना कि क्या यहाँ पर सस्पेंस है, ठीक है। तो चलो अगर आपने कमेंट कर दिया होगा, अब देखो ब्रेड जो होगा हमारा, अब यहाँ पर देखो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होती है कि डबल वॉवेल साउंड मतलब एक साथ जब 2 वॉवेल आएंगे, ठीक है, नहीं भैया, एक साथ जब 2 वॉवेल का साउंड आएगा तब हम बोलेंगे वो क्या है, डिप्थोंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हम साउंड की बात कर रहे हैं, रिटन में लेटर या जो अल्फ़ाबेट जो लिखा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ब्रेड में देखो आपका सिंपली आप इसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हो, आप इसको ऐसे प्रोनाउंस कर रहे हो BRED ब्रेड, ठीक है, जबकि यहाँ पर ई है तो 2 वॉवेल, इसका मतलब ये नहीं, साउंड तो हमारा एक निकल रहा है ना, तो ये किस में चला आएगा, ये भी आपका मोनोथॉन्ग्स में आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे वर्ड्स दे देगा कि बच्चे तो ही रटे होंगे कि 2 एक साथ आ जाएंगे तो हम डिप्थोंग बोल देंगे, ठीक है। ये बहुत कम जगह मैंने देखा किसी ने बताया हो, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेना कि मोनोथॉन्ग्स वो होते हैं जिनमें एक वॉवेल का साउंड आता है, डिप्थोंग्स वो होते हैं जिनमें 2 वॉवेल का साउंड आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, साउंड का वॉवेल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो 3 भाई हैं, ठीक है, इनका भी बहुत एग्जाम में पूछ लेता है, तो इन टर्म का मतलब क्या होता है, होमोफोन। देखो एक चीज़ पहले समझ लो, फ़ोन जहाँ भी आएगा वो साउंड से रिलेटेड होगा, और होमो मतलब सेम जैसा होगा, मतलब ऐसे वर्ड जिनका क्या हो, सेम साउंड हो, उनको हम क्या बोलेंगे, होमोफोन। बाकी इनकी स्पेलिंग भी अलग होगी और मीनिंग भी अलग होगा। दूसरा था हमारा होमोग्राफ। ग्राफ मतलब क्या होता है आपका, राइटिंग से, लिखने से संबंधित है, और होमो मतलब क्या, सेम, मतलब जिनको हम लिखे सेम, मतलब क्या हुआ, उनकी स्पेलिंग्स क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ पर जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, ठीक है। अभी एक एक एग्जांपल दे देते हैं, और साउंड और मीनिंग क्या होगी, अलग होगी। अब होमोनिम क्या होता है, इन दोनों को मिला दो, फोन और ग्राफ को, मतलब क्या हुआ कि आपका स्पेलिंग भी सेम हो और साउंड भी सेम हो, मगर मीनिंग क्या हो, डिफरेंट। मतलब तीनों ही कंडीशन में एक चीज़ अच्छी सी बता दें जिससे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, मीनिंग हमेशा अलग ही अलग होगा, ठीक है। चाहे वर्ड सेम लिखे हों, सेम साउंड करें, मीनिंग हमेशा अलग होगा। और लॉजिक सी बात है, अगर 1-2 वर्ड का एक ही मतलब हो जाएगा तो फिर क्यों, क्या फ़ायदा उस वर्ड का, ठीक है। इसलिए ऐसे समझ लेना कि होमोफोन जो होंगे हमारे साउंड से रिलेटेड, मतलब सेम साउंड, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ है तो सेम स्पेलिंग, और यहाँ पे होमोनिम है इन दोनों का। अब जैसे मान लो सेम साउंड वाले जो वर्ड हो गए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल हमने लिखा सी, अब एक होता है सी और ये भी होता है सी। यहाँ पर देखो क्या, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है, ठीक है, लेकिन जो हमारा साउंड क्या, सी आ रहा है, ठीक है। होमोग्राफ में देखो, मान लो इसमें क्या हुआ, हमने स्पेलिंग क्या हो, सेम होती हूँ, जैसे कि हमने बोल दिया माइन्यूट, ठीक है, या तो माइन्यूट इसको हम बोलेंगे और इसको हम मिनट भी लिखते हैं, ठीक है। देखो स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग दोनों में सेम है ना, MINUT, इसमें भी सेम स्पेलिंग और इसमें भी, मगर इसका साउंड मिनट हो गया, इसका माइन्यूट हो गया, ठीक है। इसमें क्या, मीनिंग भी इनका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे एक जैसे वर्ड हो गए सिर्फ लिखने में, स्पेलिंग में, बाकी इन दोनों चीज़ में अलग हैं। अब होमोनिम का जैसे एग्जांपल ले लें हम, मान लो हमने ले लिया बैट, ठीक है। एक बैट ये होता है चमगादड़ वाला, और एक बैट होता है जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पर आप देखो इनमें क्या है, स्पेलिंग सेम है बिल्कुल, साउंड भी सेम है, मगर मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को अगर एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लेगा तो भी आप बता ले जाओगे, अगर ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम में कि उन वर्ड्स को या उस टर्म को हम क्या बोलते हैं जिसमें सेम स्पेलिंग हो, या उन टर्म्स को क्या बोलते हैं जिनमें सेम साउंड हो, या क्या बोलते हैं उनको जिनमें सेम साउंड और सेम स्पेलिंग हो, ठीक है। तो मीनिंग कहीं पे भी सेम नहीं होगा, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि हैविंग सेम मीनिंग, तो वहाँ पे आप एलिमिनेट कर देना, ठीक है। अब ये चीज़ अच्छे से समझ लो। एक चीज़ और आती है, होमोनिम से रिलेट करता है वो, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को, पॉलीसेम या पॉलीसेमी, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, होमोनिम की तरह होता है। इसमें क्या होता है, जैसे इसका एक वर्ड आपने लिख दिया, उसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके जो मीनिंग होंगे वो अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, मीनिंग एकदम डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, एक वर्ड के इसमें भी क्या डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, मगर वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है, मिलते जुलते होंगे। जैसे मान लो अगर हमने एग्जांपल दे दिया कि आई विल गेट यू ड्रिंक, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए ले आता हूँ, ठीक है, या आई विल गेट ड्रिंक, ठीक है, कुछ भी बोल दिया।
अब यहाँ पर देखो जो गेट वर्ड आया, अब अगर हम आपसे बोलते हैं गेट आउट, ठीक है, मीनिंग देखो क्या थोड़ा सा चेंज हुआ। गेट मतलब क्या होता है, लाना जाना ही तो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो मतलब क्या जो भी बोल रहा है वो क्या जा रहा है, ठीक है, आ रहा है, तो वही चीज़ होगी, जा तो इस कंडीशन में भी रहा, उस कंडीशन में भी रहा है, तो मतलब क्या हुआ, सिमिलर हो गया। ऐसे ही हम मे को बोल देते हैं, मे आई कम इन या फिर आई मे गो, ठीक है, क्या यहाँ पर मे मतलब क्या होता है, जा सकते हैं, सकता है, ठीक है, ये चीज़ आ रही ना कैन में, ये सब क्या होंगे आपके पॉलीसेम वर्ड्स होते हैं। मतलब ये वन वर्ड के डिफरेंट सेवरल मीनिंग तो होंगे ही, लेकिन ये सिमिलर होंगे। और होमोनिम में ये क्या डिफरेंस करता है इसमें, कि बस इनका मीनिंग क्या होता है, वो जो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारी, 4 टर्म ये क्लियर हो गए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये 4 चीज़ें और यहाँ पर मॉर्फीम, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई वर्ड, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड हो, ठीक है। जैसे अभी अगर मान लीजिए हमने बोला, हमने वाह बोला, ठीक है, तो वाह क्या कोई वर्ड हुआ, नहीं। टी बोला, ये भी कोई वर्ड नहीं हुआ, ठीक है। ई आर लगा दिया, क्या होगा, वाटर, मतलब क्या एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया, ठीक है। ऐसे कोई भी मान लीजिए हमने बोल दिया फूड, ठीक है, हमने बोल दिया ईट, ये सब क्या है, जो भी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फीम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक आता है हमारा लेक्सिकल वर्ड, जिसको हम लेक्सिकल या कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। ये 2022 में भी कई शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन भी। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ड जिनका क्या इंडिपेंडेंट मीनिंग हो, मतलब जो जिनका आप कह सकते हैं डिक्शनरी में मीनिंग आपको मिल जाए, ठीक है। ये आसानी ट्रिक है, समझ लेना, इंडिपेंडेंट मीनिंग, ठीक है। जैसे अभी अगर मान लीजिए हम ढूंढने जाएँ यहाँ पर कि सपोज़ करिए हमने बोल दिया ब्यूटी, ठीक है। अब इसका मीनिंग आपको क्या डिक्शनरी में बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, ठीक है, एक ये वर्ड हो गया। ऐसे मान लीजिए हमने बोल दिया कोई वर्ड आपका स्लीपिंग, ठीक है, या स्लीप, तो क्या ऐसे ऐसे वर्ड जिनका क्या हो इंडिपेंडेंट खुद का मीनिंग हो, जिनका कुछ मतलब हो और जो डिक्शनरी में मिल जाते हो, ऐसे वर्ड्स, ठीक है। अब फंक्शनल वर्ड क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जैसे आपके नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए, कंजक्शन, ठीक है, जेंडर, जिरेंड, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको क्या हो कनेक्ट करने के काम आए, मतलब एक स्ट्रक्चर में क्या कुछ ना कुछ फंक्शन निभा रहे हो। जैसे आपका ईज हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होता है ये, द हो गया, ठीक है। ये सब क्या ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको फंक्शनल काम करते हो जहाँ पर, ठीक है, जिनका कुछ यूज़ हो ग्रामेटिकली, ऐसे आप समझ लो। एक होता है साइट वर्ड, साइट वर्ड क्या होता है, जिनको आप इजीली समझ सकते हो, जो आपको क्या है, जैसे आप एक कोई चैप्टर की रीडिंग कर रहे हो, अगले चैप्टर में रीडिंग किया फिर वही वर्ड मिल गया, फिर अगले चैप्टर में रीडिंग किया फिर वही वर्ड मिल गया, मतलब जो आपको क्या इजीली डे टू डे मिलते जुलते जो वर्ड मिलते हो, ठीक है, जिनका मतलब आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि आपका कैन हो गया, ठीक है, विच हो गया, ठीक है, हु हो गया, इनको क्या करते हो आप डेली यूज़ करते हो या डेली आप इनको पढ़ते हो रीडिंग करते टाइम, तो आप क्या समझ जाते हो, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें डिफरेंस है, ठीक है। लेक्सिकल वर्ड हमारे होंगे जिनका इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा, फंक्शनल वर्ड जैसे इज, द, एक्सेट्रा, जो भी नाउन प्रोनाउन वाले जितने भी सब वर्ड्स होते हैं या जो इनको कनेक्ट करते हैं वो सब होते हैं हमारे। साइट वर्ड्स हमारे होते हैं जिनको हम इजीली समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा लेक्सिकल वर्ड है, ठीक है। आपको ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए इज, यहाँ पर दे दिया द, यहाँ पर दे दिया कैन, और यहाँ पर मान लीजिए दे दिया उसने कोई ऐसा वर्ड जिसका कुछ मीनिंग होता हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया यहाँ पर लाइट, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड, ठीक है। और फंक्शनल वर्ड ये हो जाएगा। तो चलो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से लैंग्वेज स्किल्स। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे जो आपकी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो वो क्या सीक्वेंस में होती हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म आप याद कर लेना LSRW, ठीक है। मतलब पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है, ये इनका क्या हो गया, ये हमेशा सीक्वेंस में रहेंगे, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, कि सीक्वेंशियल होते हैं। दूसरी बात, इनका क्या अपना अपना एक नेम है, जैसे लिसनिंग का क्या एक सिमेंटिक एस्पेक्ट में आता है, ठीक है। अब अगर इसको आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है मैचिंग में दे देगा या फिर कह देगा 2-3 पेयर दे देगा, कौन सा पेयर इसमें से सही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सब ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। तो लिसनिंग का हम सिमेंटिक से रिलेट करेंगे। देखो एस से क्या होता है तुम्हारा सुनना, ठीक है, और लिसनिंग मतलब क्या होता है सुनना हो जाएगा, ऐसे याद कर लेना। स्पीकिंग में देखो क्या होता है, स्पीकिंग जब हम बोलते क्या करते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, तो अभी पहले ही हमने बताया था कि जहाँ पर बोलने की बात है साउंड प्रोड्यूस होगा उसको हम फ़ोन से जानते हैं, ठीक है। तो स्पीकिंग क्या हो जाएगा, फोनेटिक एस्पेक्ट हो गया। राइटिंग पर आ जाओ, रीडिंग पे भी रुक जाओ। राइटिंग पे क्या होता है, राइटिंग में हमने क्या बताया था कि जब भी हम कुछ लिखेंगे तो वो ग्राफिक एस्पेक्ट में आएगा, ठीक है। जैसे हमने होमोग्राफ बोला था ना, जिसमें राइटिंग सेम हो, स्पेलिंग सेम होती है, तो जहाँ पे भी लिखने की बात आएगी वहाँ पर क्या होगा कि हम राइटिंग को ग्राफिक कह देंगे। अब रीडिंग में क्या होता है, हम कुछ लिखा हुआ क्या होता है उसी को तो पढ़ते हैं, तो कुछ लिखा हुआ रहेगा उसी को हम क्या करेंगे पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा, मतलब फोनेटिक साउंड प्रोड्यूस तो हम कर ही रहे हैं प्लस ग्राफिक एस्पेक्ट और लिखा हुआ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रीडिंग हम क्या करते हैं फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट में आता है ये। अब इसके बाद देखो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको देखो हिंदी में देख लो, लिसनिंग क्या श्रवण होता है, स्पीकिंग मतलब हो गया आपका वाचन हो गया,
ठीक है। रीडिंग मतलब हो गया आपका पठन, और राइटिंग मतलब हो गया लिखन, ठीक है, या लिखना जो भी है। अब यहाँ पर देखो, अब इनमें दो चीज़ आती है, एक आता है आपका एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव स्किल्स कौन कौन सी, पैसिव कौन सी होती हैं। अब देखो एक्टिव मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है इंसान एक्टिव हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, इसको सही से समझाते हैं।